नमो नमः। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल संस्कृत दीक्षा पर। और आज का विषय है पाणिनीय शिक्षा, जिसका द्वितीय भाग यानी सेकंड भाग जो है वो हम अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग जो है वो पहले डाला जा चुका है, आप देखें। आज हम पढ़ेंगे सेकंड, यानी 21 तक श्लोक जो है वो हम कर चुके हैं। 22 नंबर श्लोक से हम आज देखेंगे। आगे का जो अध्ययन है वो जारी करते हैं। लिखा है, अनुस्वार अनुस्वारयमानां च नासिकास्थानम् उच्यते अयोगवाह विज्ञेया आश्रयस्थानभागिनः। अनुस्वारयमानां च नासिकास्थानमुच्यते अयोगवाह विज्ञेया आश्रयस्थानभागिनः। यानी अब अनुस्वार, यम और अयोगवाह के स्थान के विषय में लिखते हुए कहते हैं, क्या कहा समझना, कि अनुस्वार यमानाम यानी अनुस्वारस्य यानी जो अनुस्वार जो हैं, जैसे मान लो है ना, कुम खुम गुम घुम, ये क्या है? यमानाम। तो यहां लिखा है अनुस्वार यमानाम च, अनुस्वार यमानाम च कहा है। अनुस्वार और जो यम है, जैसे कुम, खुम, ये क्या है? तो ये जो कुम, खुम, गुम और घुम, ये क्या है? यमानाम। और च, च क्या लिखा है? नासिका स्थान मुच्यते, नासिका स्थान मुच्यते। च यानी ङ और य और न, ये जो है वो नासिका स्थानम यानी नासिका उच्चारण स्थानम उच्यते अर्थात कथ्यते, उच्यते अर्थात कथ्यते। यानी अनुस्वार, यम और पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। अनुस्वार, यम और पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। ध्यान देना। आगे लिखा, अयोगवाह विज्ञेया आश्रय स्थान भागिनः। अयोगवाह, अयोगवाह यानी अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूलियोपद्मानीय नासिक्य यमाः आश्रय स्थान भागिनः, यानी यत् स्वराश्रितः तत् स्थान का विज्ञेयाः, यानी जानना चाहिए। यानी अयोगवाहों का उच्चारण स्थान वही होता है जो उनके आश्रयीभूत वर्ण का होता है। इसलिए अनुस्वार यमानां च नासिका स्थानम उच्यते अयोगवाह विज्ञेया आश्रय स्थान भागिनः। क्लियर है? आगे देखिए श्लोक नंबर 23 क्या लिखा है। तो अयोगवाह यानी न विद्यते योग संयोगो वर्णांतरेण ये शांते अयोगवाह, है ना, उनको क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। और आश्रय स्थान भागिनः, है ना, आश्रय स्थान भागिनः यानी यह पराश्रित ध्वनियां है। इनका उच्चारण स्थान पूर्ववर्ती स्वर का उच्चारण स्थान होता है। जैसे मान लो रामः, क्या है? जैसे मान लो रामः, रामः, तो रामः यहां विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। हरिहि, जैसे मान लो एक है हरिहि, तो यहां पर क्या है? तालु स्थान है। तो जैसे पंचम वर्णों का नासिका के साथ तालवादी भी उच्चारण स्थान है, उसी प्रकार अनुस्वार आदि का भी नासिका के साथ आश्रयीभूत वर्ण का उच्चारण स्थान समझना चाहिए। हाँ, अब कहते हैं कि अनुस्वार जो है उसका उच्चारण कैसे करना चाहिए, इस विषय में लिखते हैं। तो आगे का ये श्लोक है, उसी के बारे में कहा गया है। क्या लिखा है? अलाबुवीणा निर्घोषो दंत्य मूल्य स्वरानुगः अनुस्वारस्तु कर्तव्यो नित्यम हो स श से सुच। अलाबुवीणा निर्घोषो दंत्य मूले स्वरानुगः
अनुस्वारः तु कर्तव्यो नित्यं हो स ससेषु च। अलाबु वीणा धन निर्घोष, है ना, यानी अलाबु वीणा निर्घोषः, ये इतना बात कही कि अलाबु वीणा निर्घोषः, यानी तुम्बी फल वीणा ध्वनि इव, यानी तुम्बी फल वीणा के ध्वनि के समान ध्वनि युक्त। अलाबु वीणा निर्घोषः, अलाबुनः वीणा, अलाबु वीणा तस्याः निर्घोष इव घोषो यस्यशः, है ना। तो कहा कि अलाब वीणा निर्घोषो दंत मूल्य स्वरानुगः, अलाब वीणा निर्घोष तुम्बी फल वीणा ध्वनि इव, यानी तुम्बी फल वीणा के ध्वनि के समान ध्वनि युक्त दंत्य मूल्य, दंत्य मूल्य, यानी दंत्य मूल्य स्थानोत उद्भव, दंतमूल स्थान से उत्पन्न, दंतमूल स्थान से उत्पन्न, ध्यान रखना। आगे कहा स्वरानुगः, स्वरानुग यानी स्वरों का अनुसरण करने वाले, अनुस्वारः, अनुस्वारः, अनुस्वारः यानी अनुस्वार, है ना। आगे लिखा, क्या लिखा है, हो, यानी हकार और रेफ, हकार और रेफ, समझना, हकार रेफयोः परयो, हकार और रेप के परे रहते, और आगे लिखा स स से सुच, है ना। ये तीनों जो स हैं, स श स वर्णों के परे रहने पर, यानी नित्यम अर्थात सदा हमेशा, कर्तव्य अर्थात उच्चारणीय, है ना, उच्चारितव्य। तो यहां लिखा है कि दंतमूल से उत्पन्न स्वर के, समझना, दंतमूल जो स्वर है, दंतमूल से उत्पन्न स्वर के आश्रयीभूत अनुस्वार का उच्चारण हकार, रेप और स वर्णों के परे रहने पर तुम्बी फल के वीणा के ध्वनि के समान ध्वनि में नित्य करना चाहिए। आगे देखिए, आगे लिखा है अनुस्वारे विवृत्याम तु विरामे चाक्षरद्वये द्विरोष्ट्यौ तु विग्रहणीयात् अत्रो औकार वकारयोः। अनुस्वारे विवृत्यां तु विरामे चाक्षरद्वये द्विरोष्ठ्यौ तु विग्रहणीयात् अत्र औकार वकारयोः, यानी यहाँ कह रहे हैं, अब जो विवृत्ति है ना, विवृत्ति विराम आदि के उच्चारण विधि के विषय में लिखते कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए लिखा है अनुस्वारे, यानी अनुस्वार के उच्चारण में, अनुस्वारोच्चारणे विवृत्याम, विवृत्याम अर्थात संदेह भावे, है ना, विवृति। आगे लिखा विरामे, विरामे यानी वर्णों के अवसान में, वर्णानाम उच्चारणा भावे। आगे लिखा अक्षर द्वये, संयुक्त वर्ण द्वये च, यानी उच्चारितव्ये, यानी जो संयुक्त अक्षर द्वय के उच्चारण। आगे लिखा यत्र, यानी जिस पद में स्थित ओकार वकारयोः हो, ओकार और वकार के उच्चारण के समय औष्ठ्यौ कहा, क्या कहा, औष्ठ्यौ, यानी होठों को, द्विही, समझना क्या लिखा है, द्विही, द्विही मानी दो बार, विग्रहणीयात, विग्रहणीयात यानी खोलना चाहिए, विग्रहम कुर्यात। अनुस्वार विवृति वर्णावसान और संयुक्त वर्ण के उच्चारण करते समय पद में स्थित ओकार और वकार के उच्चारण के समय जैसे होठों को दो बार खोला जाता है, उसी प्रकार दो बार खोलना चाहिए, है ना, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं।
अब यहां ये जो श्लोक है 25 नंबर श्लोक, इसमें कहा है, क्या कहा है? अब यहां मान लो उदाहरण के साथ सभी जो वर्ण है उनके उच्चारण विधि का निर्देश करेंगे। उदाहरण के साथ लिखा है, व्याघ्री यथा हरेत् पुत्रान्, व्याघ्री यथा हरेत् पुत्रान् दृष्टाभ्यां न च पीडयेत्, भीतापतन् भेदाभ्यां तद्वद्वर्णान् प्रयोजयेत्, तद्वद्वर्णान् प्रयोजयेत्। व्याघ्री यथा हरेत् पुत्रान् दृष्टाभ्यां न च पीडयेत्, भीता पतन भेदाभ्यां तद्वद्वर्णान् प्रयोजयेत्। यानी व्याघ्री, व्याघ्री किसको कहा गया है? बाघिन को कहा गया है, यानी जो सिंही है। व्याघ्री यानी जो बाघिन है, यथा यानी येन प्रकारेण, जिस प्रकार से, पतन भेदाभ्याम, पतन भेदाभ्याम, पतन भेदाभ्याम, यानी गिरने और वियोग से, समझना। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान, व्याघ्री यानी जो बाघिन है, यथा यानी येन प्रकारेण, पतन भेदाभ्याम, पात वियोगाभ्याम, यानी गिरने और वियोग से, भीता, भीता यानी भययुक्त अर्थात डरी हुई, है ना, दृष्टाभ्याम, दंष्ट्राभ्याम अर्थात ऊपर और नीचे के दांतों से, यानी कोमलता पूर्वक दबा करके, क्या कहा? पुत्रान, लिखा ना, पुत्रान, अपने पुत्रों को नयेत अर्थात क्या करती है? ले जाती है ना, नयेत अर्थात ले जाती है। आगे कहा पीडयेत, क्या कहा? पीडयेत यानी कष्ट पहुंचाती है, तदवत उसी प्रकार से, वर्णान, उसी प्रकार से वर्णान, यानी वर्णों का प्रयोजयेत अर्थात उच्चारण जो है वो करना चाहिए। यहां लिखा है, व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दृष्टाभ्याम न च पीडयेत, भीता पतन भेदाभ्याम तद्वत् वर्णान प्रयोजयेत। जैसे बाघिन है, वो गिरने और अलग होने के डर से अपने बच्चों को ले जाती है, किंतु ये जो कोमलता है उसकी, इस कोमलता से उन्हें कष्ट का अनुभव नहीं होता है, दांत से ही पकड़ती है। वैसे वर्णों का उनके स्वरूप, चव्यन और भंग के भय से उच्चारण के समय उच्चारण स्थानों को उतना ही फैलाना चाहिए कि वर्णों का अस्पष्ट एवं विकृत उच्चारण न हो। बस यही बात कही है उदाहरण के माध्यम से, है ना। जैसे कोई बाघिन है, वो गिरने और अलग होने के डर से अपने बच्चों को ले जाती है, कोमलता से ले जाती है ना, पकड़ करके मुंह से, तो उन्हें कष्ट का अनुभव नहीं होता है। वैसे ही वर्णों का उनका जो स्वरूप जो है, और भंग का जो उच्चारण के समय उच्चारण जो स्थानों को केवल उतना ही फैलाना चाहिए कि वर्णों का अस्पष्ट और विकृत उच्चारण ना हो, बस यही कहा। आगे लिखा है, ये लिखा, अध्यायस्मिन् रंगस्य विवेचनं कृतम् अस्ति। तो सर्वप्रथम रंगस्य उच्चारण विधि ही लिखा, क्या लिखा? यथा सौराष्ट्रिका नारी तक्रम इत्ये विभाषते, एवं रंगः प्रयोक्तव्यः के आराम इव खेदया। यथा सौराष्ट्रिका नारी तक्रम इत्ये विभाषते, एवं रंगा प्रयोक्तव्याः के आराम इव खेदया। लिखा है कि यथा यानी येन प्रकारेण, जिस प्रकार, सौराष्ट्रिका यानी सौराष्ट्र क्या है? देश, सौराष्ट्र देश जाता, सौराष्ट्र देश की नारी यानी स्त्री, तक्रम, तक्रम यानी तक्र का, है ना, निरुनासिकम तक्र इति पदम सानुनासिकम, है ना। आगे लिखा अभिभाषते, अभिभाषते यानी उच्चारयति, है ना, उच्चारण करती है। जिस प्रकार सौराष्ट्र का नारी यानी सौराष्ट्र देश की नारी तक्रम यानी तक्रम का अभिभाषते यानी उच्चारण करती है, एवं उसी प्रकार रंग, रंगा यानी रंग वर्णा,
रंग वर्णों का प्रयोक्तव्याः या उच्चारितव्या, उच्चारण करना चाहिए, है ना। खे आराम खेदये, है ना, लिखा ना, खे आराम इव खेदया, खे आराम यानी इति उदाहरणवत, ये जो उदाहरण दिया है खे आराम खेदया, उदाहरण की तरह रंग वर्णों का क्या करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। यानी जिस प्रकार जो सौराष्ट्र देश की नारी निरअनुनासिक तक्र जो है उसका उच्चारण क्या करती है, तक्रम, सानुनासिक करती है, उसी प्रकार खे आराम यानी खेदया उदाहरण की तरह रंग वर्णों का उच्चारण जो है वो करना चाहिए। रंग, है ना, नकारे रुत्वे जाते यो अनुनासिको विधीयते स रंग रंजयति पूर्ववर्णम इति रंग। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है, ध्यान देना, यहां वापिस रंगस्य उच्चारण विधि कही गई है, क्या लिखा है, रंग वर्णम प्रयुंजीरन, रंगवर्णं प्रयुञ्जीरन् नो ग्रसेत् पूर्वमक्षरम् दीर्घस्वरं प्रयुञ्जीयात् पश्चान्नासिकम् आचरेत्। रंगवर्णं प्रयुञ्जीरन् नो ग्रसेत् पूर्वमक्षरम् दीर्घस्वरं प्रयुञ्जीयात् पश्चान्नासिकेम् आचरेत्। क्या लिखा है कि रंगवर्णम यानी पूर्वम अक्षरम, यहां देखिए क्या कहा, पूर्वम अक्षरम यानी पूर्व वर्ण को, पूर्वम वर्णम यथा रंग वर्णम, है ना, नो ग्रसेत, नो ग्रसेत यानी पूर्व वर्ण और रंग का, पूर्व वर्ण और रंग वर्ण का मिलन न हो, तथा उसी प्रकार, उसी प्रकार रंग वर्णम, क्या लिखा है, उसी प्रकार रंग वर्णम यानी रक्त वर्ण का प्रयुंजीरन, प्रयुज्जीरन उच्चारण करें, तथा रंग वर्णम दीर्घ स्वरम, क्या लिखा है, दीर्घ स्वरम द्विमात्रिकम इव, है ना, दीर्घ स्वरम द्विमात्रिकम इव, स्वर दीर्घम प्रयुंजियात, क्या लिखा है, प्रयुंजियात अर्थात उच्चारयेत, क्या करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए, पश्चात यानी तदनंतरम, क्या कहा, पश्चात यानी तदनंतरम, उसके बाद, या रंगस्य अंते क्या लिखा, नासिकम, क्या लिखा है, नासिकम अर्थात अनुनासिक, अनुनासिकम आचरेत अर्थात बुर्यात, है ना, अनुनासिकम बुर्यात यानी रंग वर्ण के उच्चारण करते समय यहां लिखा कि रंग वर्णम प्रयुंजीरन्नो प्रयुंजी नो ग्रसेत पूर्वम अक्षरम दीर्घ स्वरम प्रयुंजियात पश्चात नासिकम आचरेत, रंग वर्ण के उच्चारण करते समय पूर्व वर्ण को ग्रसित न करें, यानी उसका जो स्वरूप रंग से क्या हो, विकृत न हो, और जिसका रंग किया जाए उसे एकमात्रिक समान जल्दी उच्चारण न कर दीर्घ के समान उच्चारण करना चाहिए, और पूर्व अक्षर के दीर्घ उच्चारण के बाद अनुनासिक यानी रंग का उच्चारण करना चाहिए। तो रंगस्य द्विमात्रिकता खत्म भवती इति विषये प्रतिपादितम, कि अब यहां प्रश्न खड़ा होता है कि रंग की द्विमात्रिकता कैसे, तो इस विषय में लिखते हैं, आगे के श्लोक में देखिए क्या लिखा है, लिखा है हृदये, ध्यान देना, हृदये चैकमात्रत्व अर्धमात्रः तु मूर्धनि नासिकायां तथार्धं च रंगस्येवं द्विमात्रता, हृदये चैकमात्रः तु अर्धमात्रः तु मूर्धनि नासिकायां तथार्धं च रंगस्येवं द्विमात्रता। क्या लिखा कि हृदय यानी जो रिधि, अर्थात हृदय में क्या लिखा है, एकमात्र, च एकमात्र लिखा ना, एकमात्र है यानी एकमात्रिक, अर्थात एकमात्रा, आगे लिखा मूर्धनि, मूर्धनि अर्थात शीर्षी, अर्थात मूर्धा में, तू क्या निश्चय ही,
तू अर्थार्थ निश्चय ही अथवा वाक्य पूर्ति हेतु प्रयुक्त। आगे लिखा, क्या लिखा? अर्धमात्र लिखा ना, अर्धमात्र। तो अर्धमात्र यानी अर्धमात्रा। आगे लिखा नासिकायाम, नासिका प्रदेशे च, नासिका में तथार्धम, तथा अर्धम अर्धमात्र है ना, तथा नासिका प्रदेशे च अर्धम यानी अर्धमात्रा भवति। समझ रहे हो? उसी प्रकार से आधी मात्रा होती है। एवं क्या लिखा है? लिखा रंगस्य एवं, तो यहां कहा कि एवं इस प्रकार रंगस्य, रंगस्य है ना, रंग वर्ण की द्विमात्रता, द्विमात्रता यानी द्विमात्रिकत्व स्वीकार की गई है। यानी रंग वर्ण का मात्रा परिमाप द्विमात्रा आचार्यों ने स्वीकार किया है। यानी रंग की एक मात्रा हृदय में, समझना, रंग की लिखा देखो, साफ साफ लिखा है हृदय चैक मात्र है ना। तो रंग की एक मात्रा हृदय में, मूर्धा में आधी मात्रा, और उसी प्रकार आधी मात्रा नासिका में होती है। इस प्रकार रंग वर्ण की द्विमात्रा माननी चाहिए। रंगस्य उच्चारणम मार्दवम दीर्घंच भवेत है ना, इति विषये उच्यते। उसके आगे लिखा कि हृदयाद उत्करे तिष्ठन् कांचेन समुनस्वरम माध्वं च द्विमात्रं च जगन्वा इति निदर्शनम्। हृदया, हृदयात उत्करे यानी हृदयात, हृदयात कहा अर्थात हृदय स्थानात, अर्थात हृदय से। क्या लिखा? उत्करे, उत्करे यानी ऊर्ध्वदेश में, ऊर्ध्वदेशे तिष्ठन उच्चारितो रंगवर्ण। आगे लिखा कांसेन, क्या लिखा है? कांसेन यानी कांस्य पात्र के स्वर के, कांसा का जो पात्र है कांस्य पात्र स्वरेण समनुस्वरन, समनुस्वरम अर्थात समान स्वर की तरह समानम उच्चारयन। आगे लिखा मार्दवम, मार्दवम अर्थात मृदुत्वम यानी मृदु। लिखा द्विमात्रम अर्थात दीर्घ यानी उच्चारण करना चाहिए, कैसा? दीर्घ उच्चारण करना चाहिए। द्विमात्रम दीर्घत्वम च प्राप्नुवन उच्चारणीय है ना, यथा यानी जैसे। जघन्वा, ये क्या है? ये उदाहरण है। जघन्वा यानी इति उदाहरणम, ये जघन्वा क्या है? उदाहरण है। जघन्वा यानी उस उदाहरण को निदर्शनम अर्थात दृष्टांतवत जानना चाहिए। यहां कहा कि हृदय प्रवेशे हृदयाद उत्करे तिष्ठन कांचन समनुस्वरन मार्दवम च द्विमात्रम च जगन्वा इति निदर्शनम। हृदय प्रदेश से यानी मूर्धा स्थान तक, ऊर्ध्व देश तक स्थित रंग वर्ण का उच्चारण कैसा होना चाहिए? तो कांचेन कहा यानी कांस्य पात्र की ध्वनि की तरह कैसा होना चाहिए? मार्दवम मृदु, और दीर्घ द्विमात्रम, और दीर्घ उच्चारण करना चाहिए। और दृष्टांत यानी उदाहरण के रूप में ये जो शब्द है जगन्वा को जानना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे श्लोक में लिखा है, क्या लिखा है? मध्ये तु कंपयेत कंपम उभौ पार्श्वौ समौ भवेत् सरंगम कंपयेत कंपम रथीवेति निदर्शनम्। मध्ये तु कंपयेत कंपम उभौ पार्श्वौ समौ भवेत् सरंगम कंपयेत कंपम रथी वेति निदर्शनम। कंपम समझना, क्या लिखा है? कंपम यानी कंप स्वर को, कंप स्वरम। आगे लिखा यानी कंप स्वर को मध्य, मध्य यानी स्वर के उच्चारण के मध्य में। क्या लिखा है? कंपयेत यानी कंप युक्त उच्चारण करना चाहिए। उभौ यानी दोनों, उभौ का मतलब है दोनों यानी द्वौ। आगे लिखा पार्श्वौ अर्थात भाग, स्वरा, स्वरा भाव, स्वराम भाव।
आगे लिखा है सान भागौ, यानी समौ यानी समानौ भवेत, अर्थात भावयेत। पारस्व यानी भाग जो है, समौ यानी समान, भवेत यानी होने चाहिए। कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्लियर है? एक सेकंड, लाइट चली गई, मैं थोड़ा सा इसको क्या लिखा? मध्ये तु कंपयेत कंपम, उभौ पार्श्वौ समौ भवेत, स रंगम कंपयेत कंपम, रथी वेति निदर्शनम। थोड़ा आप शीघ्र देखेंगे हम इसको। यानी कंप स्वर के मध्य में कंपन और आदि तथा अंत भाग में समान यानी कंपा भाव के साथ उच्चारण करना चाहिए। कंपयेत यानी कंपयुक्त उच्चारण करना चाहिए। रथी वेति, रथीव, ये क्या है? ये उदाहरण है, इसको निदर्शन यानी दृष्टांत समझना चाहिए। तो रंग युक्त कंप का भी इसी प्रकार उच्चारण करना चाहिए। उदाहरण के रूप में इसको रखा है रथीव, है ना? रथीव को जानना चाहिए। यानी कंप, वैदिकों ने कंप को अनुदात का विशिष्ट उच्चारण जो है वो माना है। इसलिए प्राय सभी शिक्षा ग्रंथों में, न्यूनाधिके में इस पर विचार किया गया है, वो अलग बात है। हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है एवं वर्णाः प्रयोक्तव्या न व्यक्ता न च पीडिता, सम्यग् वर्ण प्रयोगेन ब्रह्मलोके महीयते। क्या लिखा है? एवं वर्णाः प्रयुक्तव्या न अव्यक्ता न च पीडिताः, सम्यग् वर्ण प्रयोगेन ब्रह्मलोके महीयते। क्या लिखा है? एवं यानी अनेन प्रकारेण, अनेन प्रकारेण वर्णाः, वर्णाः यानी वर्णाः अव्यक्ताः। क्या लिखा है? अव्यक्ताः अर्थात स्पष्टता रहिता। न यानी नहीं, न अर्थात नहीं। प्रयोक्तव्याः, क्या लिखा है? प्रयोक्तव्याः यानी उच्चारितव्याः, नकारद्वयम् अत्र निषेधार्धार्य प्रयुक्तम्। आगे लिखा सम्यग् वर्ण प्रयोगेन, विधिवद वर्ण उच्चारणेन ब्रह्मलोके यानी ब्रह्म स्थाने, विद्वत सभायाम की बात हो रही है, यानी विद्वत जनों में, विद्वानों की जो सभा, उसमें महीयते, महीयते अर्थात पूज्यते। यानी वर्णोच्चारण, ये यहाँ पर एक ही बात कही है कि वर्णोच्चारण जो है इस प्रकार करना चाहिए कि अस्पष्ट और कर्कश न हो। क्यों? क्योंकि विधिवत वर्ण उच्चारण से जो पाठक है वो क्या होता है? ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक के महीयते, ब्रह्मलोक में पूजित होता है। आगे देखिए बहुत अच्छा श्लोक आएगा। यहां पर लिखा है कि वर्णोच्चार इस प्रकार करना चाहिए कि अस्पष्ट और कर्कश न हो, अस्पष्ट और कर्कश न हो, बल्कि कैसा होना चाहिए? शुद्ध और बढ़िया होना चाहिए। अब यहाँ ये जो आगे श्लोक है बहुत अच्छा श्लोक है। यहाँ पर लिखा है, यानी ये जो श्लोक है इसमें अधम पाठकानां प्रकारः पाठकस्य गुणा इत्यादयः विषया विवेचिताः सन्ति, तत्रादौ के च अधमाः पाठकाः इति आह। यानी कौन कौन से जो अधम पाठक हैं, कौन सा उत्तम पाठक है, इसके बारे में कहा गया है। तो लिखा है, आप भी ध्यान दें, गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च सडेते पाठकाधमाः। है ना? गीति शीघ्रः शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च सडेते पाठकाधमाः। गीति शीघ्रः, है ना? गीति शीघ्रः शिरः कंपी, गीति यानी यह गायन फटती। अरे जो गा गाते गाते हुए पढ़ता है ना, गा गा करके पढ़ता है। शीघ्री, शीघ्री अर्थात क्या करता है? शीघ्रता से पढ़ता है ना? गाते हुए पढ़ता है, कोई शीघ्रता से पढ़ता है। शिरः कंपी, आगे लिखा शिरः कंपी, कोई सिर हिलाते हुए पढ़ता है ना? और तथा लिखित पाठक, कोई लिख कर पढ़ता है ना? लिखकर पढ़ता है। लिखित्वा पठति अनर्थज्ञ, क्या लिखा? अनर्थज्ञ, यो अर्थम न जानाति, जो अर्थ नहीं जानता, यानी अर्थ नहीं जानता है। अल्पकंठ, क्या लिखा? अल्पकंठ, अल्पकंठ यानी अभ्यास रहित, अनभ्यस्त पाठ,
अरे अभ्यासहीन है। एते लिखा है, एते ये जो कहे गए हैं, एते यानी ये जो सट यानी जो 6 प्रकार के सट लिखा है ना, सड अधमाह अर्थात जो अधम है, अर्थात नीच, पाठकाह पाठका अधमाह वो क्या है, नीच पाठक है, उच्चारिता पाठका है यानी उच्चारिता संति है, जो गाते हुए गीति शीघ्रः शिरकंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च सडेते पाठकाधमाः, यानी जो गाते हुए या शीघ्रता से सिर को हिलाते हुए पढ़ता है ना, और कोई जो है वो स्वर लिखित स्तोत्र आदि को पढ़ता है और जो अर्थ नहीं जानता है, और क्षीण कंठ वाला यानी अभ्यासहीन है। ये 6 क्या बताए गए हैं, ये 6 अधम पाठक के गुण हैं, अधम पाठक। आगे लिखा है माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदछेद तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थम च सडेते पाठका गुणः। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदछेद तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थम च सडेते पाठका गुणः। यानी माधुर्यम सुश्राव्यम, माधुर्यम अर्थात सुश्राव्यम यानी मधुरता। आगे लिखा अक्षर व्यक्ति ही, क्या लिखा है, अक्षर व्यक्ति यानी अक्षरों का क्या करता है, स्पष्ट उच्चारण करता है, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण करके पढ़ता है। अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण करके पढ़ता है। माधुर्यम मधुरता अक्षर व्यक्ति ही, जो अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण पदछेद, ध्यान देना क्या लिखा है, पदछेद पद का विभाग करके, सुस्वर यानी सुंदर स्वर, लिखा धैर्यम यानी धीरता, लय समर्थम लय संपन्नता, एते ये जो 6 प्रकार के जो हैं सड यानी 6 प्रकार के पाठका गुणाः, पाठका गुणाः पाठक के गुण हैं। अधम पाठक के गुण बताएं तो पाठक के गुण कौन कौन से हैं, तो माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही पदछेद तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थम च सडेते पाठका गुणाः। मधुरता अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण करके पद छेद करके सुस्वर धैर्य और लय संपन्नता, ये 6 पाठकों के क्या हैं, गुण हैं। तो ध्यान देना ये पाठकों के क्या हैं, 6 गुण कहे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दे, लिखा है संकितम भीतम उद्घुष्ट, एक सेकंड इसको, संकितम भीतमुद्गुष्टम व्यक्तम अनुनाशिकम काकस्वरम शीर्षिगम तथा स्थान वर्जितम। संकितम भीतम उद्गुष्टम व्यक्तम अनुनाशिकम काकस्वरम शीर्षिगम तथा स्थान वर्जितम। यही कहा कि संकितम, क्या लिखा, संकितम यानी संदेह प्रयुक्तम संदेह युक्त, भीतम अर्थात भय सहित, है ना, भय युक्तम, उद्घुष्टम उद्घुष्टम अर्थात उच्च ध्वनि युक्त, अव्यक्तम अर्थात अस्पष्ट, अनुनासिकम अर्थात अनुनासिक हीन वर्ण का क्या करता है, सानुनासिकम करता है ना, सानुनासिक का उच्चारण। आगे लिखा काकस्वरम अर्थात काकस्वरम यानी कर्कश, काक ध्वनिवत, कौवा कैसे बोलता है कहाँ कहाँ है ना, कर्कश ध्वनि, काक ध्वनिवत, है ना, काकस्वरम। आगे लिखा शीर्षिगम, क्या लिखा, शीर्षिगम अर्थात अनावश्यक मूर्धा को क्या करता है, आहत करता है। स्थान वर्जितम वर्ण के स्वाभाविक स्थान से रहित होकर न उच्चारण करता हो, यानी संदेह युक्त, भय सहित, उच्च स्वर में, अस्पष्ट रूप में, है ना, और निरनुनासिक जो है उसको क्या करेगा, सानुनासिक करके यानी क के स्थान पर कम ऐसा उच्चारण करेगा। तो कठोर मूर्धना जो कठोर है ना, मूर्धा स्थान को अनावश्यक आहत करके वर्ण को उसके स्वाभाविक उच्चारण स्थान से रहित करके उच्चारण नहीं करना चाहिए, ये यहां पर कहा गया है। आगे लिखा है, आगे श्लोक देखिए, लिखा है उपांशुदष्टम त्वरितम निरस्तम विलंबितम गद्गतितम प्रगीतम
निष्पीडितं ग्रस्तपदाक्षरं च वदेन्न नदीनं न तु सानुनाश्यम्। 35 नंबर श्लोक को देखिए क्या लिखा है। उपांशुदष्टम त्वरितम निरस्तं विलंबितं गद्गदितं प्रगीतं निष्पीडितं ग्रस्तपदाक्षरं च वदेन्नदीनं न तु सानुनाश्यम्। उपांशु दष्टम, उपांशु दष्टम यानी अत्यंत मंद स्वर, त्वरितम, त्वरितम अर्थात शीघ्रता, निरस्तम अर्थात निष्ठुर, विलंबितम यानी अति विलंबित, गदगदितम अर्थात हर्ष आधिक्य या रोग वश हकला करके क्या करता है, प्रगीतम यानी गा करके, गाकर, निष्पीडितम उच्चारण तंत्रियों का संकोच कर, ग्रस्त पदाक्षरम शब्द या वर्णों को रोक रोक कर उच्चारित कर, दीनम यानी उत्साहहीन, हीनेन उच्चारितम, सानुनाश्यम, सानुनाश्यम अर्थात अनुनासिक युक्त वर्णम न वदेत, न वदेत, न उच्चारणम कुर्यात। अत्र न, है ना, यहाँ यहाँ दो नकार का प्रयोग निषेध की दृढ़ता के लिए किया गया है। न यानी जो ये दो न आए हैं, अत्र न द्रियम जो है वो यहाँ नकार का प्रयोग निषेध की दृढ़ता के लिए किया गया है। तो यहाँ कहा कि अत्यंत मंद स्वर यानी उपांशु दष्टम शीघ्रता पूर्वक निष्ठुर या उच्चारण स्थानों का अपकर्ष करके, अत्यंत विलंब करके, हकला करके या फिर गा करके या उच्चारण तंत्रियों का संकोच करके, यानी बीच बीच में शब्दों या वर्णों को रोक करके अस्पष्ट उच्चारण करते हुए दीनतापूर्ण अनुनासिकहीन वर्णों को क्या कर रहा है, सानुनासिक कर उच्चारण जो है वो नहीं करना चाहिए। ये यहां पर कहा गया। आगे लिखा है, आगे लिखा है प्रातः वदे नित्यम उरस्थितेन स्वरेण शार्दूलरूतोपमेन मध्यम दिने कंठगतेन चैव चक्राहंस कूजित सन्निभेन। प्रातः वदेन् नित्यम् उरः स्थितेन स्वरेण शार्दूलरूतोपमेन मध्यम दिने कंठगतेन चैव चक्रावहंस कूजित सन्निभेन। यहां पर क्या कहा गया है, प्रातः आदि कालत्रय उच्चारण विधि निरूपयति, यानी प्रातः लिखा है, प्रातः अर्थात प्रातः कालिक सवन कर्मणि, यानी प्रातः कालिक जो सवन कर्म है, सवन कर्म में उरह, उरह, उरह स्थितेन, प्रातः कालीन जो सवन कर है उसमें उरह स्थितेन, उर में स्थित हृदयोद भृत शार्दूल रूतोपमेन, शार्दूल रूतोपमेन अर्थात सिंह ध्वनि वद गंभीरेण, सिंह की गर्जना के समान स्वरेण अर्थात स्वर में, स्वरेण अर्थात स्वर में, चैव, चैव और मध्यम दिने, मध्यम दिने क्या लिखा है, मध्यम दिने नहीं, जो मध्यान्ह सवन कर्म है उसमें क्या कहा, कंठगतेन, क्या कहा गया, कंठ गतेन कहा गया, यानी कंठ स्थान स्थितेन, कंठ स्थान में स्थित स्वरेण अर्थात जो ध्वनि है ना, स्वरेण ध्वनिना च एव वदेत अर्थात बुरियात। तो यहां ये कहा गया कि प्रातः वदेन नित्यम उरह स्थितेन स्वरेण शार्दूल रूतोपमेन मध्यम दिने कंठगतेन चैव चक्राहंस कूजित सन्निभेन। इसका अर्थ आप यूं समझिए कि ये कह रहे हैं कि प्रातःकालिक जो सवन कर्म है उसमें कैसा होना चाहिए, हृदयोद्भूत सिंह के नाद यानी गर्जना के समान स्वर होना चाहिए, और मध्याह्न जो सवन कर्म है उसमें कंठगत यानी जो चकवा होता है उस चकवे के ध्वनि के समान स्वर में मंत्रों का उच्चारण जो है वो करना चाहिए। ये यहां पर लिखा है। ये दो श्लोक हैं। आगे लिखा है तारम तु विद्यात सवनम शिरोगतम तच्च सदा प्रयोज्यम मयूर हंसा निवृत स्वराणाम तुल्येन नादेन शिरः स्थितेन। तारम तु विद्यात सवनम शिरोगतम तच्च सदा प्रयोज्यम मयूर हंसान्य भृत स्वराणाम तुल्येन नादेन शिरः स्थितेन। शिरः स्थितेन क्या कहा कि तारम,
नहीं, यानी तारम का मतलब है तृतीयम सवनम। हमने दो सवन की बात की, प्रातः और मध्यम दिन। अब यहाँ जो तीसरा है तृतीयम सवनम तारम, है ना। तृतीयम यथार्थ जो सायकालिक है ना, सायकालिक सवनम जो सवन कर्म है, उस सवन कर्म में तारम, तारम का अर्थ होता है तार नामक उच्चतर स्वर को मयूर हंसान्य भृताम। क्या लिखा है? मयूर हंसान्य भृत स्वराणाम, यानी मोर हंस और कोयल के स्वर के तुल्येन अर्थात समान। शिरः स्थितेन, क्या लिखा? शिरः स्थितेन, शिरः स्थितेन, शिरसावस्थितेन स्वरेण अर्थात पठेत तच्च तारम, अर्थात शिरोगतम यानी मूर्धगतम सदा शततम प्रयोज्यम प्रयुक्तम विद्यात अर्थात अवगच्छेत। यानी तृतीयम जो सायकालिक जो सवन कर्म है, उसमें मंत्रों के अर्थात मयूर हंस और कोयल के शब्द के समान सूर्यमान वर्णों का तार नामक स्वर में उच्चारण करना चाहिए। ये तो ये दो श्लोक थे। आगे देखिए, यहां लिखा है, क्या लिखा है? अचो स्पृष्टायण पिसिन अस्पृष्टा सलह स्मृताः शेषाः स्पृष्टा हलः प्रोक्ता निबोधानु प्रदानत। अचो स्पृष्टा यणः पिसन्नेम स्पृष्टा सलः स्मृता शेषा स्पृष्टा हलः प्रोक्ता निबोधानु प्रदानतः। अचः स्वराः, क्या लिखा है? अचः, अचः यानी स्वराः, अच स्वर। अस्पृष्ट, अस्पृष्टा यानी स्पर्शा भाव रूप विवृत, स्पर्शा भाव रूप विवृत, विवृतत्ववन्तः यणः अर्थात यरलवाः, ये क्या है? ये यणः। तू यथार्थ क्या? निश्चय ही ईसत, क्या लिखा है? ईसत अर्थात ईसत स्पृष्ट स्मृता, स्मृता यानी क्या है? कहे गए हैं। सलह, क्या लिखा? सलह यानी जो तीनों प्रकार के जो स और है जो हैं, नेम स्पृष्टा अर्थात ईसद विवृत रूप, ईसद विवृत रूप जो हैं वो प्रोक्ताः यानी कहे गए हैं। यानी तान यानी उन वर्णों का, तान यानी उन वर्णों को अनुप्रदानता बाह्य प्रयत्न से जानी ही अर्थात जानिए। यहां कहा कि जो स्वर है वो स्वर को स्पर्शहीन विवृत, और जो यण है उसको ईशत स्पृष्ट उष्म, और जो सल है उसको अर्ध विवृत, और शेष जो व्यंजन है उसको स्पृष्ट अभ्यंत से जानना चाहिए। उन वर्णों को बाह्य प्रयत्न से जानो। आगे लिखा है, यमो अनुनाशिका नहो नादिनो ह जश स्मृताः ईसन्नादायण जशः स्वाशिनः तु खपादयः। ईसच्छ्वासांश्चरो विद्यात्, सॉरी, हाँ, यमो अनुनासिका नहो नादिनो ह जशः स्मृताः ईशन्नादा यण जशः स्वाशिनः तु खपादयः। क्या कहा? यमः, इसको मिटाते हैं। क्या लिखा? यमः अर्थात अनुनासिकाः, यानी अनुनासिका न, अनुनासिक हीनो, क्या लिखा? अनुनासिका न, है ना। अनुनासिक हीनो अर्थात ना, नानुनासिकौ इति वचनम विपरिमाणेन अन्वयः। अरे भैया, जो अनुनासिक रहित हो, यहाँ हो ये जो लिखा है, यानी हकार और रेप लिखा ह जशः, यानी ह झ और स वर्ण नादिनः, नादिनः अर्थात नाद स्वर, नादिनः यानी नाद संवार और घोष, स्मृताः अर्थात कहे गए हैं। यणः, यण है यानी जो य व र ल, ये जो है जसह, ज ब ग ड द, ये क्या है? जस। ये वर्ण जो है ईशन नादा, क्या लिखा है? ईशन नादा अर्थात संवार और घोष। खपादय, खपादय मतलब ख फ छ ठ थ क प स स श्वासिनः, श्वासिन यानी श्वास अघोष विवार बाह्य प्रयत्न वाले कहे गए हैं, बाह्य प्रयत्न वाले कहे गए हैं। तो यम यानी यम गणन अनुनासिक हीन हकार रेप हकार
झकार और सकार का बाह्य प्रयत्न नाद यानी नाद संवार और घोष, यण और जस का ईशन नाद अर्थात संवार घोष यानी ख फ छ ठ थ वर्णों का बाह्य प्रयत्न श्वास अर्थात श्वास अघोष और विवार कहे गए हैं, और श्वास और विश्वास अघोष कहे गए हैं। एक सेकंड निमेश रुकना। हाँ जी, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर लिखा है, क्या लिखा है, इस श्वासाश्चरो विद्यात् गोर्धा में तत्प्रयुज्यते दाक्षिपुत्र पाणिनिना येनेदं व्यापितं भुवि। इस श्वासाश्चरो विद्यात् गोर्धा में तत्प्रयुज्यते दाक्षिपुत्र पाणिनिना येनेदं व्यापितं भुवि। क्या लिखा है, ईसत् श्वासान चरह, मिटाते हैं, यानी चरह, यहां लिखा है चरह, चरह यानी चर प्रत्याहारांतर्गत वर्णों का ईसत् श्वासान अर्थात ईसत् श्वास, ईसत् श्वास यानी अघोष और विवार। लिखा बाह्य प्रयत्न, क्या लिखा है, बाह्य प्रयत्न विद्यात अर्थात जानना चाहिए, जानियात। आगे लिखा है एतत, ये जो शास्त्र है यानी इस शास्त्र को गोह, इस शास्त्र को क्या लिखा है, गो, यहां देखिए लिखा है गो अर्थात वाणी का, गोह अर्थात वाणी का, धाम, धाम यानी स्थान, प्रयुज्यते अर्थात प्रयुक्त किया गया है, ये यानी जिससे, जिससे क्या, दाक्षीपुत्र पाणिनिना, दाक्षीपुत्र पाणिनिना, भगवान पाणिनि के द्वारा, इदम, इदम यानी विद्यमान, शास्त्रम अर्थात जो शिक्षा शास्त्र है उसको, जिसको हम पढ़ रहे हैं उसको, भुवि, भुवि अर्थात पृथ्वी पर, व्यापितम अर्थात क्या किया है, प्रदर्शित किया है, यानी चर प्रत्याहारांतर्गत वर्णों का बाह्य प्रयत्न, प्रयत्न जो है ईषत् श्वास जानना चाहिए, क्योंकि विद्वान जो हैं इन्होंने इस शास्त्र को क्या कहा है, वाणी का स्थान कहा है, गोह अर्थात वाणी, गोरधाम लिखा ना, वाणी का धाम यानी वाणी का स्थान कहा है, जिससे पाणिनि ने इस शास्त्र को पृथ्वी पर फैलाया है, यानी कि जो दाक्षीपुत्र पाणिनि है उनके द्वारा प्रवर्तित इस शास्त्र को विद्वानों ने क्या कहा है, वाणी का स्थान कहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे के श्लोक में लिखा है, बहुत अच्छा श्लोक है ना, आपका पढ़ा हुआ भी होगा, लिखा है ना, ये देखिए ये श्लोक, आगे देखिए लिखा है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पट्यते ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। ये याद रखना आपको, छंदः पादौ तु वेदस्य, छंदः पादौ तु वेदस्य यानी वेद पुरुष का छंद शास्त्र जो है वो क्या है, पैर है, पैर कहा गया है, छंद है, छंद जो है, छंद क्या है, पादो यानी पैर, तू वेदस्य अर्थात वेद पुरुष का जो छंद शास्त्र है वो क्या है, पैर है। लिखा हस्तौ कल्पोत पट्यते, कल्प शास्त्र क्या है, हाथ है। ज्योतिषा मयनम चक्षुः, ज्योतिष शास्त्र क्या है, नेत्र है। और निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते, और जो निरुक्त शास्त्र है वो क्या है, कान कहा गया है। लिखा शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा जो है, शिक्षा नामक जो वेदांग है
वो नाक, और जो व्याकरण शास्त्र है वो मुखम व्याकरणम स्मृतम, व्याकरण क्या कहा गया है, मुख कहा गया है। इसलिए तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते, इसलिए वेदांग सहित वेद का अध्ययन कर अध्येता क्या होता है, उस ब्रह्मलोक में पूजित होता है, पूजा जाता है। इसलिए कहा गया है 6 अंगों सहित क्या करना चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए, वेद का शिक्षा। ये जो 6 अंग हैं, वेदांग है, इन वेदांग सहित क्या करना चाहिए, वेद का अध्ययन करना चाहिए। और जो अध्येता इसका करता है अध्ययन 6 अंगों सहित, वो ब्रह्मलोक में पूजित होता है। यहां तक कि आप जब व्याकरण महाभाष्य पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदाधियो ज्ञेयश्च, वो हम पढ़ेंगे जब व्याकरण महाभाष्य का अध्ययन करेंगे तब। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा है, क्या लिखा है, उदातम ख्याति, उदातम ख्याति वृषंगुलीनाम प्रदेशिनी मूल निविष्ट मूर्धा उपांत मध्ये स्फुरितम धृतम च कनिष्ठिकायाम अनुदातमेव, उदातमाख्याति वृषंगुलीनाम प्रदेशिनी मूल निविष्ट मूर्धा उपांत मध्ये स्फुरितम धृतम च कनिष्ठिकायाम अनुदातमेव। इस श्लोक को देखिए आप, क्या लिखा है कि अंगुलिनाम, क्या लिखा है, अंगुलिनाम, यानी अंगुलिनाम वृषः, अंगुलिनाम वृषः अंगुष्टः प्रदेशिनी मूल निविष्ट मूर्धा, तर्जनी मूल से संबंध अग्रभाग वाला, यानी जो अंगुष्ट है। हम्म, यानी अंगुली श्रेष्ठ अंगुली, अंगुली श्रेष्ठ अंगुली तर्जनी के मूल से संबंध अग्रभाग वाला होकर के उदातमाख्याति रसंगुलिनाम प्रदेशिनी मूल निविष्ट मूर्धा उपांत मध्ये स्वरितम धृतम च कनिष्ठिकायाम अनुदात्तमेव, अंगुलिनाम वृषः अंगुष्ठ प्रदेशिनी मूल निविष्ट मूर्धा, यानी तर्जनी मूल से संबंध अग्रभाग वाला अंगुष्ठ, उदातम यानी उपांत मध्य, उपांत मध्य अर्थात अनामिका के मध्य भाग में संबंध अंगुष्ठ, स्वरितम, स्वरितम अर्थात स्वरित स्वर को, और कनिष्ठिकायाम, कनिष्ठिकायाम यानी कनिष्ठिका के मध्य भाग में समशक्त यानी अंगुष्ठ, अनुदातम, अनुदातम अर्थात अनुदात स्वर को आख्याति अर्थात क्या करता है, व्यक्त करता है, आख्याति अर्थात क्या करता है, व्यक्त करता है। यानी यहां ये कहा गया अंगुली श्रेष्ठ अंगुष्ठ तर्जनी के मूल से संबंध आगे का जो भाग वाला है, यानी अग्रभाग वाला होकर के उदात, उदांत स्वर, अनामिका के मध्य भाग में अंगुष्ठ स्वरित स्वर, और कनिष्ठिका के मध्य में संबंध अंगुष्ठ जो है वो अनुदात स्वर को क्या करता है, व्यक्त करता है। लिखा है उदातम प्रदेशिनीम विद्यात् प्रचयम मध्यतो अंगुलीम निहतम तो कनिष्ठिकाम स्वरितोपकनिष्ठिकाम, उदातम यानी उदात नामक स्वर को, उदातम यानी उदात नामक जो स्वर है उसको प्रदेशिनीम, प्रदेशिनीम अर्थात तर्जनी साध्य, विद्यात कहा यानी जानना चाहिए, प्रचयम, प्रचयम अर्थात क्या कहा कि प्रचय नामक स्वर को मध्यतो अंगुलीम, मध्यतो अंगुलीम यानी मध्यमा जो अंगुली है, मध्यमा अंगुली साध्य, निहतम, निहतम यानी अनुदात को कनिष्ठिकाम, अर्थात कनिष्ठिकाम यानी कनिष्ठिका का, जो कनिष्ठिका है कनिष्ठिका साध्य, और स्वरितम अर्थात स्वरित नामक स्वर को उपकनिष्ठिका, क्या लिखा है, उपकनिष्ठिकाम यानी अनामिका अंगुली साध्य विद्यात अर्थात क्या कहा, जानना चाहिए। यहां इसका अर्थ ये हुआ कि तर्जनी उदात, मध्यमा प्रचय स्वर, कनिष्ठिका अनुदात और अनामिका स्वरित स्वर को सूचित करती है, बस ये आपको जानना है, समझना। तर्जनी उदात, मध्यमा प्रचय स्वर, कनिष्ठिका अनुदात और अनामिका स्वरित स्वर को क्या करती है, सूचित करती है, ऐसा जानना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है अंतोदातम, इस श्लोक की बात करें, मिटा देते हैं बाकी का। हम्म, अंतोदातम
अंतोदातम आदि उदातम अनुदातम नीच स्वरितम मध्योदातम स्वरितम द्वयुदातम त्रियुदातम नवपद शय्या। अंतोदातम आदि उदातम अनुदातम नीच स्वरितम मध्योदातम स्वरितम द्वयु उदातम त्रियुदातम नवपदसीया। अंतोदातम कहा, क्या कहा? अंतोदातम, अंतोदातम आदि उदातम उदातम अनुदातम नीच स्वरितम मध्य उदातम स्वरितम द्वि उदातम त्रि उदातम इति नामकानां स्वराणाम नवपदसीया अर्थात नवसु पदेषु स्थितिर्भवति। कहने का भाव यह कि अंत उदात, आदि उदात, उदात, अनुदात, नीच स्वरित और मध्योदात, स्वरित, द्वि उदात, त्रि उदात, ये 9 प्रकार के स्वरों के क्या होते हैं? आश्रय होते हैं, है ना। आगे देखिए, यहां लिखा है अग्नि सोमः प्रभो वीर्यम हविषाम स्व बृहस्पतिर इंद्रा बृहस्पति। अग्नि इति अंतोदातम सोम इत्यादुदातम प्रत्युदातम च इति अनुदातम नीच स्वरितम। यहां पर कहा गया, इसके साथ ही यह श्लोक भी आप ध्यान दे लेना, ये जो श्लोक लिखा हुआ है कि हविषाम मध्योदातम स्वरीति स्वरीति स्वरितम बृहस्पति इति द्वयि उदातम इंद्रा बृहस्पति इति। यानी ये जो श्लोक है, ये श्लोक की ये जो प्रथम पंक्ति यहां पर ये जो दी हुई है, ये क्या है? ये उदाहरण है। ये जो दिया हुआ है अग्नि सोमः प्रभो वीर्यम हविषाम स्व बृहस्पति इंद्रा बृहस्पति अग्नि इति अंतोदातम सोम इत्यादुदातम प्रत्युदातम च इति अनुदातम नीच स्वरितम। ये श्लोक की जो प्रथम पंक्ति है उदाहरण है। जैसे कहा कि अग्नि ही, अग्नि ही क्या कहा है? जैसे क्या कहा? अग्नि ही, भाई अग्नि जो है, अग्नि अंतोदात सोम आदि उदात प्र उदात व अनुदात वीर्यम नीच स्वरितम हविषाम मध्योदात स्व स्वरित बृहस्पति द्वयुदात इंद्रा बृहस्पति त्रियुदात पद हैं। यानी इस श्लोक में हस्तचालन विधि का निर्देश किया गया है। हविषाम मध्योदातम स्वरीति, देखो लिखा है ना, हविषाम हविषाम मध्योदातम स्वरीति स्वरीति स्वरितम बृहस्पति इति द्वयुदातम इंद्रा बृहस्पति इति, है ना। तो हस्तचालन विधि का निर्देश दिया गया है। आगे का श्लोक देखिए, क्या लिखा है? अनुदातो हृदिगेयो मूर्धन्यो उदात उदारित स्वरितः कर्णमूलीयः सर्वास्ये प्रचयः स्मृतः, सर्वास्यः प्रचय स्मृतः। यानी अनुदातः, अनुदातः अर्थात अनुदात स्वर, अनुदातः अर्थात अनुदात स्वर, अनुदात का। रिधि, रिधि मानी हृदय देश में, इसको मिटाते हैं, रिधि अर्थात हृदय देश में, हृदय देश में अर्थात हाथ या कर, गेयः अर्थात उच्चारण करना चाहिए। उदातः, क्या लिखा है? उदातः यानी उदात स्वर को, उदात स्वर जो है उसको मूर्धनी, यानी उदात स्वर को मूर्धनी यानी सिर के पास, सिर के पास यानी सिर के पास हाथ करके उदारितः अर्थात क्या करना चाहिए? उच्चारण करना चाहिए। समझ रहे हो? स्वरितः, और जो स्वरित है कर्णमूलीयः, स्वरितः कर्णमूलीयः, स्वरित जो है वो कर्णमूली यानी कान मूल के पास आपको क्या करना है? हाथ करके। और प्रचयः, प्रचय है यानी प्रचय स्वर सर्वास्य मुख के पास हाथ करके स्मृत है यानी उच्चारण के लिए कहा गया है। अब यहां ये कहा कि अनुदात स्वर का उच्चारण करते समय हाथ को हृदय के पास, है ना, अनुदात स्वर का उच्चारण करेंगे तो उस समय हाथ को हृदय के पास में, और उदात के उच्चारण के समय मूर्धा के पास,
और स्वरित के उच्चारण के समय कर्णमूल और प्रचय के लिए समस्त मुख के पास हाथ को ले जाना चाहिए, है ना। अनुदातो हृदय गेयो मूर्धन्योदात उदारित स्वरितः कर्णमूलीयः सर्वास्य प्रचयः स्मृतः। आगे देखिए लिखा है, और यहां से प्रश्न बनते हैं, इसलिए याद रखना है। चासह तु वदते मात्राम द्विमात्रम चैव वा यशः शिखिरौति त्रिमात्रः तु नकुलत्व अर्धमात्रकम। यहां से प्रश्न बनते हैं, ध्यान देना, मोस्ट समझना आप इसको। इस श्लोक की हम बात कर रहे हैं कि चासह तु वदते मात्राम द्विमात्रम चैव वायशः शिखिरोति त्रिमात्रः तु नकुलत्व अर्धमात्रकम। चासह यानी मात्राम, मात्राम की बात हो रही है। देखिए ये जो है यानी मात्राम यानी एक मात्राम, चासह अर्थात चासह, चासह जानते हो आप किसको कहते हैं? चासह यानी जो किकी ही अर्थात नीलकंठ जो होता है वो वदती यानी क्या करता है? वदती अर्थात उच्चारण करता है। वायसह, वायस कहते हैं कोये को। कौवा जो होता है, कौवा क्या करता है? द्विमात्रम अर्थात द्विमात्रा च, और वायस है यानी कौवा जो है वो क्या करता है? द्विमात्रम। और शिरवी, शिरवी है ना, ये क्या करता है? यानी ये जो मोर जो है वो क्या है करता है? त्रिमात्र तू, शिखी रौती त्रिमात्र तू, यानी त्रिमात्रा। रौती, रौती मतलब उच्चारण करता है ना, तू। और नकुलह, नकुलह मतलब जो नेवला होता है वो क्या करता है? अर्धमात्रकम, अर्धमात्रा का उच्चारण करता है। तो यहाँ आपको ये ध्यान देना है, इस श्लोक में यहाँ प्रश्न बनते हैं, ऐसे कैसे प्रश्न बन जाते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है। चासह तु वदते मात्राम द्विमात्रम चैव वायशः शिखिरौति त्रिमात्रः तु नकुलत्व अर्धमात्रकम। यानी नीलकंठ एकमात्रिक उच्चारण करता है, कौवा क्या करता है? द्विमात्रिक, मयूर जो है वो त्रिमात्रिक, और नेवला क्या करता है? अर्धमात्रा कालिक उच्चारण करता है। वर्णोच्चारण जिज्ञासुओं को इनसे वर्णोच्चारण की मात्रा का ज्ञान जो है वो करना चाहिए। बस ये यावत का है। लिखा है, ये जो श्लोक है इसको देखिए, 50 नंबर श्लोक में क्या लिखा है? कुतीर्थाद आगतम दग्धम अपवर्णम च भक्षितम न तस्य पाठे मोक्षोस्ति पापो पापा हेरिव किल्बिषात्। कुतीर्थाद यानी यहाँ कहता है कि जो अयोग्य अध्यापक से अध्ययन करने से कुसंस्कार जो नष्ट नहीं होते हैं। क्या कहा? कुतीर्थाद आगतम, कुतीर्थाद आगतम दग्धम अपवर्णम च भक्षितम न तस्य पाठे मोक्षोस्ति पापा हेरि वकिल विषात, पापा हेरि वकिल विषात। कुतीर्थाद यानी आचारहीनात, कुतीर्थाद यानी आचारहीन अध्यापक से पढ़ा हुआ। आचारहीनात गुरोहो आगतम, है ना। आगतम अर्थात शिक्षितम, लिखा शिक्षितम। अरे भाई जो आचार्य अध्यापक से पढ़ा हुआ क्या है? दग्धम अपवर्णम च भक्षितम न तस्य पाठे मोक्षोस्ति पापे हेरे किल्बिषात्। कुतीर्थाद यानी आचारहीन शिक्षक से आगतम अर्थात पढ़ा हुआ, दग्धम, दग्धम कहते हैं नीरस, अपवर्णम, अपवर्ण यानी अशुद्ध वर्ण युक्तम, भक्षितम अर्थात खाया हुआ क्या है? वेद है। तस्य, तस्य यानी वेदस्य, उस वेद की बात कर रहे हैं। तस्य वेदस्य पाठे अर्थात पाठ करने से अध्यता जो है उस अध्यता को क्या लिखा है? पापा हेरिव, दुष्ट सर्प से यानी भक्षित मनुष्य और विष से खाए हुए की तरह, किलविषात अर्थात पाप से, मोक्ष, मोक्ष है यानी मोक्ष अर्थात मुक्ति, न अर्थात नहीं, भवती अर्थात होती है। क्या लिखा है कि जो कुतीर्थात आगतम दग्धम अपवर्णम च भक्षितम न तस्य पाठे मोक्षोस्ति पाप हेरी विकिल विषात। यानी जो आचारहीन अध्यापक से पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ नीरस अशुद्ध वर्ण युक्त खाया हुआ वेद होता है, उस वेद का पाठ करने से दुष्ट सर्प से काटे हुए मनुष्य को जिस प्रकार मुक्ति नहीं मिलती, उसी प्रकार पाप से यानी उस अध्यता को मुक्ति नहीं मिलती, अर्थात उसके कुसंस्कार नष्ट नहीं होते, है ना। आगे देखिए लिखा है, सुतीर्थाद आगतम व्यक्तम स्वामनायम सुव्यवस्थितम
सुस्वरेण सुवक्त्रेण प्रयुक्तम ब्रह्मराजते सुतीर्थाद आगतम व्यक्तम। क्या लिखा है? सुतीर्थाद आगतम व्यक्तम स्वामनायम सुव्यवस्थितम। सुतीर्थात यानी सतीर्थाद अर्थात जो योग्य अध्यापक से पढ़ा हुआ है, योग्य अध्यापक से आगतम यानी अधीत जो पढ़ा हुआ है, व्यक्तम अर्थात स्पष्ट उच्चारित, व्यक्तम अर्थात जो स्पष्ट उच्चारित, स्वामनायम अर्थात संप्रदाय शुद्ध, सुव्यवस्थितम अर्थात विधिवत अभ्यस्त, है ना। लिखा है सुस्वरम, सुस्वरम अर्थात आगे लिखा सुवक्त्रेण कंठादि स्थानों से सम्यक प्रयुक्तम उच्चारितम ब्रह्म अर्थात वेद राजते अर्थात क्या होता है? सुशोभित होता है। यानी जो योग्य आचार्य से अधीत स्पष्ट संप्रदाय शुद्ध सम्यक अभ्यस्त सुस्वर और सुकंठ से उच्चारित वेद क्या होता है? सुशोभित होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है मंत्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह। अच्छा है श्लोक। स वाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह। स वाग वज्रो, यहां उदाहरण दिया है, स वाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। यानी यहां पर लिखा है मंत्रहीन यानी स्वरतः अर्थात स्वरेण, वर्णतः अर्थात वर्णेन अर्थात स्वर से वर्ण से, क्या? हीन अर्थात रहित, मंत्र, मंत्र यानी मंत्रात्मक वर्ण राशि, मिथ्या प्रयुक्तो अर्थात अन्यथा प्रयुक्त होने पर, तम, तम यानी उसकी मतलब अभिलषित अर्थम अर्थात जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को न आह, न आह अर्थात नहीं कहता, अर्थात प्राप्त नहीं करता है ना। लिखा है यहां पर स वाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। स यानी वह मंत्र जो है वो वाग वज्र है, यानी वाणी रूपी वज्र बन जाता है, और वाणी रूपी वज्र होकर के यजमानम जो यजमान करता है उसको क्या करता है? हिनस्ति यानी नष्ट कर देता है। यथा यानी जिस प्रकार, यहां पर देखिए हिनस्त यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात, हिनस्त यानी नष्ट कर देता है, जिस प्रकार स्वरत यानी स्वर के अपराधात अर्थात दोष से, इंद्र शत्रु अर्थात इंद्र शत्रु शब्द यजमानम हतवान, यानी यहां कहा गया कि स्वर और वर्ण से रहित और मिथ्या प्रयुक्त जो चाहा गया चीज है यानी जो अभिलषित है उस अर्थ को प्रकट नहीं कर पाता है, बल्कि क्या करता है? वो वागवज्र होकर यजमान जो यजन करता है उस यजनकर्ता को नष्ट कर देता है, और स्वरिकृत दोष के कारण इंद्र शत्रु ये जो शब्द है उस शब्द ने यजनकर्ता के उद्देश्य को क्या कर दिया? निष्फल कर दिया था, है ना, निष्फल कर दिया था। ये बात यहाँ पर कही गई है क्योंकि देखिए एक पौराणिक कथा है कि विश्वरूप के पिता जो त्वष्टा हैं, त्वष्टा ने इंद्र के हाथों विश्वरूप के मारे जाने पर क्रोध होकर के इंद्र को मारने में सक्षम पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से इंद्र शत्रु वृधस्व ये शब्द है, इस शब्द को मंत्र मान के क्या करवाया? यज्ञ करवाया। लेकिन जो ऋत्विज थे उन ऋत्विजों ने जानबूझ करके या क्यों कहें कि प्रमादवश इंद्र शत्रु शब्द का क्या कर दिया? अंतोदात कर दिया, और अंतोदात करने के स्थान पर आदि उदात कर दिया, जिससे इंदुहु शत्रुहु अर्थात हंता यस्य स वृधस्व ये अर्थ हो गया। यानी अंतोदात करने पर इंद्रश्य शत्रुहु ये होता जो अभिष्ट था, लेकिन स्वरदोष के कारण आदि उदात होकर बहुव्रीहि अर्थ वाला हो गया, जिससे जो यजन करता है उसका शर्म और साधन दोनों क्या हो गए? बेकार हो गए, व्यर्थ हो गए, और इंद्र के हाथों वृत्रासुर मारा गया। तो यहां पर शत्रु शब्द क्रिया शब्द होने से हंता अर्थ का वाचक हो गया। वाग वज्र, वाग एव वज्र, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आगे लिखा है, क्या लिखा है? अनक्षर मनायुष्यम विवस्वरम व्याधि पीड़ितम अक्षता शस्त्र रूपेण वज्रम पतति मस्तके। यहां पर भी कहा कि वर्ण दुष्ट होने पर वेद पाठक या यजमान को अल्पायु
है ना, अल्पायु स्वरहीन होने पर रोगी बना देता है। इस प्रकार वह वेद तीक्ष्ण यानी शस्त्र रूप से वज्र होकर यजमान के सिर पर गिरकर उसे क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। वज्रम पतति मस्तके। आगे लिखा हस्तहीनम तु यो धीते स्वरवर्ण विवर्जितम ऋग यजुः साम अभिदग्धो वियोनिमधिगच्छति। मिटाते हैं। इस श्लोक देखिए लिखा है हस्तहीनम तो यो धीते स्वर वर्ण विवर्जितम ऋग यजुः साम अभिदग्धो विनियोमधि वि वि योनिमधिगच्छति। यानी कहा गया यह, यानी जो पाठक है हस्तहीनम, यानी जो पाठक हस्त स्वर और कंठ स्वर और विधिवत उच्चारण आदि नियमों से हीन वेदों को पढ़ता है, वह ऋग यजु और जो सामवेद हैं उनके द्वारा जलकर क्या होता है, नरक को प्राप्त करता है। यानी कहने का मतलब कौवा आदि नरक योनि को प्राप्त करता है ना। हस्तहीनम तु यो धीते स्वरवर्ण विवर्जितम ऋग यजु सामवेदग्धो वियोनिमधिगच्छति, है ना। उसकी गति ठीक नहीं होती। आगे लिखा है, क्या लिखा है, हस्तेन वेदम योधीते स्वरवर्णार्थ संयुतम ऋगयजुः सामभिपूतो ब्रह्मलोके महीयते। यानी ये जो श्लोक है, इस श्लोक में सम्यक अध्ययन की बात कही है। सम्यक अध्ययन के प्रशंसा पूर्वक उसके फल का निरूपण किया गया है कि हस्तेन यानी यह पाठक, यानी जो पाठक स्वर वर्णार्थ संयुतम, स्वर वर्णार्थ संयुतम लिखा है ना, स्वर वर्णार्थ संयुतम, क्या लिखा है, स्वर वर्णार्थ संयुतम, यानी जो पाठक है वेदम यानी हस्तेन हस्तचालन पूर्वकम अधीते अर्थात अध्ययनम करोति स पाठकः ऋग यजु सामभिः अर्थात ऋग्वेद, ये जो वेद है ऋग्वेदादिभिः पूतः यानी पवित्र ब्रह्मलोके अर्थात सत्यलोके अर्थात परमेष्टिनी धामनि विद्वन मंडले वा महीयते यानी पूज्यते। यानी जो पाठक है वो स्वर वर्णार्थ संयुतम यानी स्वर वर्ण और अर्थ से युक्त वेद को हस्तेन अर्थात हस्तचालन पूर्वक करके अधीते मानी अध्ययन करता है, वह ऋग यजु साम ये जो वेद हैं इन वेद से पूतः यानी पवित्र होकर के ब्रह्मलोके या विद्वानों के जो समाज है उस समाज में महीयते अर्थात क्या होता है, पूजा जाता है। आगे लिखा शंकर सांकरीं प्रादा दाक्षिपुत्राय धीमते वाङ्मयेभ्ये समारित्ये देवीं वाचमिति स्थितिः। शंकर सांकरीं प्रदादाक्षिपुत्राय धीमते वाङ्मयेभ्ये समारित्ये देवीं वाचम इति स्थितिः। शंकर यानी शिव और वांगमयभ्य यानी वेदिभ्य समारित्य एकीकृत्य सांकरीम अर्थात शंकर संबंधिनीम देवीम अर्थात दिव्य गुण युक्ताम, यानी भगवान शंकर जी ने वांगमयभ्य वेदों से समारित्य अर्थात निकाल करके सांकरीम यानी अपनी देवीम अर्थात जो दिव्य वाचम अर्थात जो वाणी है उस वाणी को यानी व्याकरण विद्या और शिक्षा विद्या को धीमते अर्थात जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान कौन, दाक्षिपुत्राय उस पाणिनि जी को प्रादान अर्थात प्रदान किया। इति स्थिति ही संप्रदाय में ऐसा प्रसिद्ध है कि भगवान शंकर जी ने वेदों से तत्व निकाल करके अपनी दिव्य व्याकरण और शिक्षा रूपिणी विद्या को बुद्धिमान पाणिनि जी को प्रदान किया या उपदेश किया, ऐसा संप्रदाय में ऐसी प्रसिद्धि है। ऐसा लिखा, देखिए आगे क्या लिखा है, ये नाक्षर समाम्नायम, इसको मिटाते हैं। हाँ लिखा है ये नाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात कृष्णम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। यहां हम बात करेंगे तस्मै पाणिनये नमः, येनाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात कृष्णम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। यानी ये यानी जिस पाणिनि के द्वारा महेश्वरात अर्थात शंकर जी से अक्षर समाम्नायम यानी जो अ ई उ ण ये जो इत्यादि जो 14 सूत्र समूह है उस समूह को अधिगम्य यानी प्राप्त करके कृष्णम अर्थात संपूर्ण व्याकरणम अर्थात व्युत्पत्ति साधन शास्त्रम प्रोक्तम यानी कहा गया या रचा गया, तस्मै यानी उस पाणिनये अर्थात दाक्षीपुत्र के लिए नमः अर्थात क्या है, नमस्कार है। यानी जिसके द्वारा भगवान शंकर जी से अक्षर समाम्नाय यानी 14 सूत्रों को प्राप्त करके संपूर्ण व्याकरण शास्त्र की रचना की गई, उन पाणिनि को नमस्कार है। तस्मै पाणिनि नमः। अब यहाँ यही तो बात है कि यहाँ ये लिखा है तस्मै पाणिनि नमः, तो पाणिनि जी की जो पुस्तक है तो पाणिनि जी स्वयं को प्रणाम थोड़ी करेंगे, स्वयं को नमस्कार थोड़ी कहेंगे, इसीलिए विद्वानों में ये मतभेद है कि ये पाणिनि जी की रचना नहीं है। आगे देखिए लिखा है ये न धौता गिरह पुंसां विमलहि शब्दवारिभिः तमश्च ज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। ये न धौता गिरह पुंसां विमलहि शब्दवारिभिः तमश्च ज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। यानी ये यानी जिस पाणि जी ने, जिस पाणिनि के द्वारा विमलैहि अर्थात निर्मलैहि अर्थात स्वच्छ
शब्दवारी भी यानी शब्द रूपी जल से पुंसाम अर्थात पुरुषाणाम अर्थात पुरुषों के अर्थात लोगों के गिरह, गिरह मानी वाणी को धौता यानी प्रक्षालित कर दिया गया। अज्ञानजम अर्थात अज्ञान से उत्पन्न तमह यानी जो अंधकार है उस अंधकार को भिन्नम यानी नष्ट कर दिया गया। तस्मै पाणी नहीं है। आगे लिखा अज्ञानांधस्य लोकस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानांधस्य लोकस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। ज्ञानांजनशलाकया है ना, यानी ज्ञान रूपी जो कज्जल है उसकी लकड़ी अर्थात श्लाका से अज्ञानांधस्य यानी अविद्या रूपी अंधकार से ग्रस्त लोक से अर्थात लोगों के संसार के जो लोग हैं उनके चक्षु यानी नेत्र ये यानी जिनके द्वारा उन्मीलितम यानी उद्घाटित किया तस्मै पाणिनि है उस पाणिनि को नमः यानी नमस्कार शिव नमस्कार है कि भैया जिन्होंने ज्ञान रूपी जो काजल है उस काजल की जो श्लाका होती है ना जो लकड़ी या कुछ भी उससे अज्ञानांध यानी लोगों के नेत्रों को खोला उस पाणिनि के लिए क्या है नमस्कार है। आगे लिखा क्या लिखा है त्रिनयनम अभिमुखनि श्रितामिमाम यह इह पठेत प्रियतः सदा द्विजः स भवति धनधान्ये पशुपुत्र कीर्तिमान अतुलम च सुखम संस्नुते दिवीति दिवीति। त्रिनयन अभिमुखे मुखनि श्रिताम इमाम यह इह पठेत प्रियतः सदा द्विजः स भवति धनधान्ये पशुपुत्र कीर्तिमान अतुलम च सुखम संस्नुते दिवीति दिवीति। यानी यो द्विजः यानी त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर जी के मुख से निकला हुआ ये जो शिक्षा शास्त्र है इसको जितेंद्रिय जो ब्राह्मण हमेशा पढ़ेगा वही संसार में धन धान्य पशुपुत्र और कीर्ति से युक्त होता है और मरने पर स्वर्ग में यानी अनुपम सुख का भागी होता है। और इसी के साथ आपकी पाणिनीय शिक्षा है वो यहाँ पर संपूर्ण होती है। 5 मिनट में आपसे बात करूंगा है ना। देखिए हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो है संस्कृत दीक्षा। संस्कृत दीक्षा पर आप मुझे यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और आप प्ले स्टोर से हमारी जो टीचमेंट जो ऐप है ये आपको दिखाई दे रहा होगा टीचमेंट, इस टीचमेंट ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे उसमें आप अपने नंबर डालोगे। नंबर डालने के बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जैसे एज ए टीचर एज ए स्टूडेंट, तो आपको वहां पर स्टूडेंट चूज करना है। उसके बाद आपको ये जो क्लास आईडी दी हुई है 25590483 इस क्लास आईडी को वहां डालोगे तो आपको मेरी क्लासेस जो है मिल जाएंगी, एमसीक्यूज मिल जाएंगी, जो स्टडी मटेरियल मैंने डाला हुआ है वो आपको मिल जाएगा। तो आप टीचमेंट ऐप पर मुझसे जुड़ सकते हैं और यही सही रहेगा क्योंकि सारी क्लासेस जो है वो आपको यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं होगी। तो आप टीचमेंट से मुझसे जुड़े। और ये मेरी वेबसाइट है sunilkrishna.teachmin.in। और ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @संस्कृत दीक्षा के नाम से। फेसबुक पेज हमारा संस्कृत दीक्षा से बना हुआ है। और इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी आपकी हो तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और आशा करता हूं आप सभी जियारत को प्राप्त करें और हमारे इस चैनल को आपका प्यार मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले विषय पर, अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री बालाजी।